जनजातीय ऐसे समुदाय थे जो किसी लिखित धर्म ग्रंथ के अनुसार किसी धर्म का पालन नहीं करते थे। यानी कि जनजातीय समुदाय ऐसे समुदाय हैं जो क्या करते हैं, जो किसी लिखित धर्म ग्रंथ के अनुसार किसी धर्म का पालन नहीं करते हैं। और ये जो जनजात है इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें आदिवासी कहा जाता है, कहीं-कहीं पर इन्हें क्या कहा जाता है, मूल निवासी भी कहा जाता है। और अंग्रेजी में इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म क्या है, जिसका शॉर्ट फॉर्म एसटी है। ठीक दोस्तों, उनमें जातियां जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ना ही वो हिंदू थे और ना ही किसान। यानी कि जो जनजाति होती है उसमें कोई जात जैसी व्यवस्था नहीं होती है, और ना ही हम उन्हें एक रूप से हिंदू कह सकते हैं, ना ही उन्हें हम पूर्ण रूप से किसान कह सकते हैं, क्योंकि उनका जो कल्चर है थोड़ा सा अलग होता है। उनमें जात-वात जैसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है, ना उनका कोई धर्म ग्रंथ होता है, यानी कि उनके पास कोई धर्म ग्रंथ जैसी चीज नहीं होती है, और ना किसी खास धर्म का वो पालन करते हैं। कौन? जनजातीय लोग। अब देखिए दोस्त, जात और जनजाति में क्या अंतर है, इसको हम जान लेते हैं। देखिए दोस्त, जो जाति है शुद्धता और अशुद्धता की धारणा पर आधारित होती है, वहीं जो जनजाति होती है वो क्या होती है, वो नातेदारी पर आधारित सामाजिक संगठन है। और जात क्या है? धर्म विश्वास लिखित धर्म ग्रंथ मिलते हैं, यानी कि जो जात होती है वो धर्म में विश्वास करती है और इसके लिखित धर्म ग्रंथ मिलते हैं जाति के। लेकिन जो जनजात होती है, जनजात का कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं होता है, यानी कि जनजात होती है उसका कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं होता है। ठीक दोस्तों, और उसके अलावा जो जाति है वह एक अधिक्रमिक संगठन है, यानी कि जात क्या है, एक दूसरे का स्थान क्या है, निर्धारित है, और उससे उसमें ही क्या लगते हैं, लोग जुड़े रहते हैं, उसी में लोग बंधे रहते हैं। कोई अपने से ऊपर वाले का मतलब व्यवसाय नहीं छीन सकता है, ना कोई अपने से नीचे वाले का व्यवसाय छीन सकता है। लेकिन जो जनजाति है वो क्या है, एक समतावादी संगठन है, यानी कि इसमें क्या है, सभी लोग समान माने जाते हैं। ठीक दोस्तों, इस पार्ट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर हम एक पार्ट में इस पार्ट को कवर करवाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, इस पार्ट को हम अगले पार्ट में कवर करवाएंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी मीडियम से संबंधित अन्य विषय जैसे कि इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और अन्य विषय, इन सबको जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इन सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, सबको हिंदी मीडियम में अच्छे से समझाया गया है। तो दोस्तों, आप सबको मिलते हैं इस पार्ट के पार्ट सेकंड में, तब तक के लिए पढ़ लो।